हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले हमें ये सीखना है कि ये बहुपद क्या होते हैं, इनको समझना है, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुपद क्या है? हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बहुपद जिसमें कोई चर और अचर संख्या और गणितीय सरल समीकरणें यूज हों तो उससे जो संख्या हमारे पास आती है उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे मेरे पास कोई एक संख्या है 2, इसके साथ एक चर है x, तो ये एक रकम है, ये एक बहुपद है। अब मैं इसमें साथ में लिख दिया मैंने +5, ये भी एक बहुपद है। इसमें हम x को कहते हैं चर, 2 और 5 हैं अचर। अचर यानी कि जिसका मान बदलता नहीं है। जितनी भी हमारी गणित में संख्याएं हैं वो सभी अचर हैं। 2, 5, 7 जिनका मान फिक्स रहता है उसे कहते हैं अचर। और चर क्या है? चर है जो हम यहाँ पर x, कभी हम किसी रकम में y यूज करते हैं, कभी t, उसे कहते हैं चर राशि। चर का मतलब है जिनका मान बदलता रहता है। जैसे हम x, y, t, s, p इस तरह से यूज करते हैं, इन्हें कहते हैं चर। तो इनको मिलाकर जो हमारे पास एक रकम है उसे हम कहते हैं बहुपद। अब बहुपद कई तरह के होते हैं, उससे पहले भी ये देखेंगे कि क्या इस तरह से लिखी गई सभी रकम को हम बहुपद कह सकते हैं। क्या ऐसा भी है कुछ जिसे हम बहुपद नहीं कह सकते? तो बहुपद क्या होते हैं? जिस संख्या में, जिस व्यंजक में, आप इसे व्यंजक नाम दे सकते हो, जिस व्यंजक में चर की जो घात है, घात मीन्स पावर, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3 जो इस तरह से 0 से स्टार्ट होती हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। इनमें से कोई भी पावर हो चर की उसे हम बहुपद कह सकते हैं। इसका मतलब चर की जो घात है वो बटे में नहीं होनी चाहिए, चर की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर परिमेय संख्या भी नहीं ली है, मैंने यहाँ पूर्णांक भी नहीं लिए। चर की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, चर की घात बटे में नहीं होनी चाहिए, तो उस संख्या को हम बहुपद नहीं कह सकते। जैसे 1/x। अब आपसे पूछे क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर, अब यहाँ पे चर की घात तो 1 है, तो ये बहुपद होना चाहिए। लेकिन क्योंकि x जो है वो बटे में है, जब हम ऊपर लाएंगे उसे तो हो जाएगा x की पावर -1। हमने किया था कि जब हम रकम को पलटते हैं तो शक्ति का निशान बदल जाता है, तो 1/x को लिखेंगे x की शक्ति -1। अब जो पावर है, जो घात है वो माइनस में आ गई, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो चर बटे में होगा तो बहुपद नहीं होगा, चर की घात माइनस में होगी तो बहुपद नहीं होगा, चर की घात अगर बटे में होगी या माइनस में होगी। जैसे ये है 2x की पावर 3/2 + 4, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ चर की घात बटे में है, परिमेय संख्या है, बटे में है, ये भिन्न है, तो ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पे चर की घात 1 है, ये पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से बहुपद की पहचान करनी है हमने। एक और रकम देखेंगे, वर्गमूल 2x + 1। क्या ये बहुपद है? हमने बहुपद देखने के लिए सिर्फ चर को देखना है कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की घात क्या है? 1, तो ये बहुपद है। अब अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 2 वर्गमूल x + 1। अब हमने फिर चर की घात देखनी है। चर की घात क्या है? यहाँ पे चर की घात के ऊपर, चर के ऊपर वर्गमूल है, वर्गमूल हटाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? घात 1/2। जब भी हम वर्गमूल का निशान हटाते हैं उसकी जगह लिखा जाता है घात 1/2 + 1। तो इसे ऐसे लिखा जाएगा। चर की घात देखेंगे अब क्या है? 1/2, तो ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद की पहचान क्या है? चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर बटे में नहीं आना चाहिए, चर के ऊपर वर्गमूल नहीं होना चाहिए, चर की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। अब जो ये बहुपद है 2x + 5, इसे कहा जाता है एक चर का बहुपद, क्योंकि इसमें एक ही चर है। कुछ
इस तरह से भी व्यंजक होते हैं 2x प्लस 5y। ये क्या है? ये व्यंजक है, लेकिन ये एक चर का बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें दो चर हैं। इसे कहा जाता है दो चर वाला बहुपद। तो एक चर वाला बहुपद ये है दो चर वाला बहुपद। इसी तरह से अगर इसमें मैं इस तरह से एक और जोड़ दूं तो ये अब तीन चर का बहुपद है। अब यहाँ पर कुछ व्यंजक देखेंगे। ये मैंने कुछ व्यंजक लिखे हैं, ये सभी बहुपद हैं। देखेंगे ध्यान से, मैंने सभी को उन्हीं को लिखा है जो यहाँ पर बहुपद हैं। यहाँ पे हम देखेंगे चर की घात 3 है, पूर्ण संख्या है इसलिए बहुपद है। साथ में ये प्लस 2/3 लगा है, ये बटे में है, भिन्न है, पर हमें तो चर की घात देखनी है। चर की घात बटे में नहीं होनी चाहिए, साथ में दूसरी संख्या बटे में लिखी हो सकती है, तो ये बहुपद है। इसे देखेंगे चर की घात, चर यहाँ पर क्या है? y, ये भी y है। यहाँ पे चर की घात क्या है? 1, यहाँ पर है 2, दोनों चर की घात पूर्ण संख्या है इसलिए ये एक बहुपद है। 5, क्या ये बहुपद है? हाँ, क्योंकि इसके साथ कोई चर नहीं है। अगर आप कोई भी चर लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम लगा दें x की पावर 0, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान होता है 1। x की पावर 0 का मान क्या है? 1, तो हम किसी के साथ भी पावर 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 5, खाली 5 को लिखा जा सकता है 5x की पावर 0, और चर की घात क्या है यहाँ पर? पूर्ण संख्या, इसलिए ये भी एक बहुपद है। तो खाली 5 लिखा होगा तो वो भी एक बहुपद है। और चर की घात क्या कही जाएगी यहाँ पर? 0। ये यहाँ पे चर की घात 3 है, इसमें चर की घात 2 है, खाली x का मतलब है चर की घात 1, तो ये भी एक बहुपद है। इसी तरह से ये भी एक बहुपद है। अब समझेंगे, जब ये सभी बहुपद हैं तो इन्हें हम कुछ अलग अलग नाम देंगे। इस बहुपद में टोटल कितने पद हैं? पद यानी कि एक ये रकम, एक ये रकम, 2 रकम है, इसे कहते हैं द्विपदी। ऐसे बहुपद को कहा जाता है द्विपदी। 2 पद हैं, पद गिनने हमने, पद यानी कि रकम गिननी है। और रकम कब अलग होगी? जब बीच में प्लस या माइनस का निशान आ जाएगा। अब इसे देखेंगे, 1 रकम, 2 रकम, 3 रकम, तो यहाँ पर कितने पद हैं? 3। इसे कहा जाता है त्रिपदी। यहाँ पर कितनी रकम है? 1 रकम है तो उसे कहा जाता है एक पदी। इस व्यंजक में देखेंगे कितने पद हैं? 1, ये इकट्ठा है, ये पूरा पद 1 है, 2, और ये पूरा पद 1 इकट्ठा है 3। 1, 2, 3, इसमें व्यंजक में कितने पद हैं? 3, इसे कहा जाएगा त्रिपदी। इस व्यंजक में 1, 2, 3 और ये इकट्ठा 4, इसे अलग अलग नहीं गिनेंगे। अलग कब गिनना है? जब बीच में प्लस या माइनस का निशान आ जाए। इन दोनों के बीच में प्लस माइनस का निशान नहीं है तो ये एक इकट्ठा पद है। 1, 2, 3, 4, 3 से ज्यादा पद वाले को कहते हैं हम बहुपद। जिस व्यंजक में 1 पद होगा उसे एक पदी, 2 पद होंगे द्विपदी, 3 पद होंगे त्रिपदी, और 3 से ज्यादा पद होंगे तो सभी को कहते हैं बहुपद। तो इस तरह से हमने संख्या गिननी है व्यंजक में। मैं यहाँ पर एक और व्यंजक लिखूं, एक बार देखेंगे इसे। ये कौन सा पदी है? देखेंगे इसे, 35x की शक्ति 2। तो अब ये देखेंगे ये कौन सा पदी है? एक पद है, इसमें 2 पद हैं, कितने पद हैं? यहाँ पे कोई बीच में प्लस माइनस का निशान नहीं है, तो ये जो व्यंजक है ये हमारा एक पदी है, इसे कहते हैं एक पदी व्यंजक। अब इन्हीं व्यंजक में हम चर की घात देखेंगे और फिर इसके नाम देंगे। अब हमने देखना है घात। व्यंजक की घात या बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात, बहुपद की घात वो होती है जो चर की सबसे बड़ी पावर होती है, वो उस बहुपद की घात होती है। जैसे अब इसमें देखेंगे हम, पहले वाले में, इसमें चर एक यहीं पर है सिर्फ, और इसकी घात 3 है, तो इसे 3 घात का बहुपद कहते हैं। तो इस बहुपद की घात है 3। सेकंड का देखेंगे, 2 माइनस वाई की पावर 1 माइनस वाई की पावर 2। यहाँ पे चर क्या है? वाई की पावर 1 भी है, वाई की पावर 2 भी है, तो हमने बड़े वाली लेनी है। तो इस वाले व्यंजक की घात क्या है? 2। इस व्यंजक में देखेंगे घात क्या है? 0।
यहाँ पर x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, तो सबसे बड़ी पावर x की क्या है? 3। तो इस पूरे बहुपद की घात कही जाती है 3। इस बहुपद की घात क्या है? 5। और इस बहुपद की घात क्या है? इसमें यहाँ पर चर की घात 2 है, तो यहाँ पर इस बहुपद की घात है 2। जिन बहुपद की घात 2 इस तरह से होती है, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे कहा जाता है द्विघाती बहुपद। जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे कहा जाता है त्रिघाती, उसके साथ घात लगता है। यहाँ पे क्या था? त्रिपदी, पद है, पद मीन्स यहाँ पर रकम है, घात मीन्स इसकी पावर, तो इसके साथ लगता है त्रिघाती। जिसकी घात 4 हो, 5 हो, उसे हम खाली बहुपद कहते हैं। और जैसे यहाँ था 2x + 5, इसमें घात क्या है? 2x + 5। इस बहुपद को देखेंगे, इस बहुपद की घात क्या है? 1। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे कहा जाता है रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की घात 1 है उसे कहेंगे रैखिक, जिसकी घात 2 है उसे कहेंगे द्विघाती, जिस बहुपद की घात 3 है उसे कहेंगे त्रिघाती बहुपद। तो अब हमने बहुपद की पहचान करनी है कि कौन सा व्यंजक बहुपद है, कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। फिर हमने एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी इन बहुपद को देखना है। एकपदी क्या होता है? जिसमें 1 रकम हो, द्विपदी जिसमें 2 रकम हो, त्रिपदी जिसमें 3 रकम हो। फिर घात देखनी है। घात 2 कब होती है? जब बड़ी पावर चर की 2 हो, लेकिन यहाँ पे चर 1 ही होना चाहिए, 2 चर वाला बहुपद नहीं होना चाहिए। घात 3 कब होती है? जब चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है। जिस बहुपद की घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघाती, बहुपद की घात 2 हो उसे कहते हैं द्विघाती, बहुपद की घात 1 हो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद।